स्वागत है आप सभी का मेट्रो चैनल जीरो में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का इक्वेशन नहीं, क्या चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, टेंजेंट टू अ सर्कल, थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसका पार्ट 1 बन चुका था और वो जरूर देख लो, तभी इस पार्ट को देखना। ठीक है ना? तो इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, वही पार्ट 1 से रिज्यूम करेंगे। ठीक है, क्या पढ़े थे लास्ट टाइम में? किसी को कुछ भी याद है लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, मान लो पी। ये सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है ना? तो सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्कल पे हम लोग दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। यही हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, है ना? दो टेंजेंट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो टेंजेंट है पी ए बी, ये पी ए और पी बी जो है, यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट बना था कि पी ए और पी बी जो होता है वो इक्वल होगा। ठीक है, और सर्कल का सेंटर से अगर हम लोग टेंजेंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए, सर्कल के साथ, उस पॉइंट पे ये जो ओ ए है, ओ ए क्या है, रेडियस है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर होगा, ओ बी परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, या अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है पी, ठीक है, और ये जो टेंजेंट है, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर है। इस ये जो थ्योरम था ना, इस थ्योरम के ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, मैं बस वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा ना कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब कि जाहिर सी बात है, ये जो पी ए ओ, ये जो ट्रायंगल है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ओ ए जो है पी ए पे परपेंडिकुलर है, लंब है। ओ ए जो है पी ए पे परपेंडिकुलर है, तो या तो ओ ए या तो ए पी, दोनों में से कोई एक बेस होगा और कोई एक हाइट होगा, और ओ पी जो है वो हाइपोटेनस होगा। ओपी जो है वो हाइपोटेनस होगा। तो तुम्हें क्या बोलेगा ना कि ओपी दे देगा, या ओ ए देगा, या ए पी दे देगा, कुछ भी दे देगा, कुछ भी पूछेगा। मतलब कि यहाँ से पूछ सकता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, या फिर बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी विद द सेंटर ऑफ सर्कल ओ। सर्कल का सेंटर से पी का डिस्टेंस कितना है, यानी ओपी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। तुमसे यहाँ पूछ देगा फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो देखो ओ ए क्या है, रेडियस है, ये अगर निकल गया तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? इसके ऊपर इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो जब हम पढ़ा रहे थे थ्योरम, ये वाला थ्योरम जब हम पढ़ा रहे थे, इसमें सिर्फ 90 डिग्री एंगल ही बनेगा। अब अभी तो ऊपर ऊपर नीचे दोनों 90 डिग्री बनेगा। अरे ओ ए जो है ए पी पे परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ हमने बताया ये परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे होगा, है ना? ओ ए जो है ए पी पे परपेंडिकुलर है, तो ए पी जो है ओ ए परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पता नहीं कितने का बनेगा, यहाँ कितने का बनेगा ये नहीं पता। ठीक है, अब जैसे कि जब हम लोग इस थ्योरम को पढ़ रहे थे, तो उस थ्योरम के बाद ही मैं कुछ एग्जाम्पल था, ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन 9, एप्लीकेशन 10, एप्लीकेशन 11। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे कि मैंने थ्योरम पढ़ा दिया, तो इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है, या फिर कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर पहले एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाओ, फिर चैप्टर में आओ, है ना? तो इसके ऊपर ही एप्लीकेशन 9, एप्लीकेशन 10 और एप्लीकेशन 11 है। ठीक है, तुम लोग बना लेना। एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ चैप्टर से, एक्सरसाइज 15.2, पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2 का। एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड हैविंग 16 सेंटीमीटर डायमीटर। सुनना, ये जो पॉइंट है पी, इस सर्कल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, 17 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है। ठीक है, ओपी दे दिया है, ओपी दिया है कितना, 17 सेंटीमीटर। ओपी दिया है कितना, 17 सेंटीमीटर। अब क्या दे दिया, डायमीटर दिया है। सुनना बात को, अब क्या दिया है, डायमीटर। डायमीटर कितने दे दिया, 16 सेंटीमीटर। डायमीटर 16 सेंटीमीटर, डायमीटर 16 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जब भी दिया हुआ हो तो पहला काम होता है रेडियस निकालना। रेडियस क्या होगा, हमेशा जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो डायमीटर 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया, डायमी ये, और ये ओपी, ओपी ये निकल के आ गया, ओपी, ओपी कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर ये ओपी।
और ये जो ओ ए है, ओ ए वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ओ ए 8 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था डायमीटर कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन ये रेडियस है ओ ए वो कितना है 8 सेंटीमीटर है ना। तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे, पी ए पूछा है। क्या पूछा है? पी ए क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। पी ए क्या है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ओ पी है, ओपी क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ओपी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें नहीं पता कि ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है या ये बेस है, मैं नहीं पता, लिख देते हैं, ठीक है, कोई भी किसी को भी मान लो। तो ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बता दो, ओ ए पता है, बिल्कुल पता है, ओ ए कितना है 8 है, 8 का होल स्क्वायर। पी ए पूछा है, पी ए नहीं पता, पी ए मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, या फिर पी ए को पी ए ही लिख देते हैं, या फिर एक्स लिख देते हैं, जो सही लगे, ठीक है, एक्स का स्क्वायर। और ओ पी वो कितना है 17 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, 17 का स्क्वायर 289, 289, 8 का स्क्वायर 64, 289 को 64 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना आता है 15 आता है। या तो ऐसे सॉल्व करें, या फिर इसको इधर लेकर के आ जाओ, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसी को याद है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 17 प्लस 18, 17 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 25, और 17 माइनस 8 ये कितना हो जाएगा 9, यानी फाइनली एक्स क्या हो जाएगा रूट ओवर 25 इंटू 9। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 9 का कितना होता है 3, यानी 5 इंटू 3 15, यानी एक्स यानी कि ए पी ये कितना निकल के आ गया 15 निकल के आ गया। इसी तरह से तुम्हें क्या दे देगा, ए पी दे देगा, ओ ए दे देगा, ओ बी पूछेगा, ओ पी दे देगा, पी ए दे देगा, ओ ए पूछेगा, ओ ए क्या है रेडियस है, या फिर रेडियस ना पूछ के डायमीटर पूछ ले, है ना, रेडियस ना पूछ के डायमीटर ही पूछ लेगा। तो रेडियस निकल के आ गया तो डायमीटर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो आ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, पहला नंबर क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 15.2, ठीक है, एक्सरसाइज 15.2 का पहला नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो एक थ्योरम है 42, ठीक है, इस थ्योरम पे डिस्कशन करते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ टू सर्कल टच ईच अदर, दो सर्कल टच ईच अदर। अब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, तो कैसे टच कर रहा है, इंटरनली ना एक्सटर्नली, मतलब सुनना बात को, ये सर्कल है एक, और यहां भी एक सर्कल है, एक दूसरे को ऐसे टच कर रहा है, ऐसा कर ही सकता है ना, नहीं करना जैसे कोई बात ही नहीं है। या फिर ये तो एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है, और या फिर ऐसे भी तो टच कर सकता है, ये एक सर्कल है और भीतर में कोई एक सर्कल है, दो सर्कल है, या तो एक्सटर्नली टच करेगा या इंटरनली टच करेगा। हम मान के चलते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली को अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग जो प्रूफ करेंगे वो एक्सटर्नली पे प्रूफ करेंगे, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरनली को लेकर प्रूफ कर सकते हो, एक्सटर्नली को लेकर प्रूफ सकते हो। एक्सटर्नली हम इसलिए ले रहे हैं कि समझने में आसान होगा, ठीक है। अच्छा, इफ टू सर्कल टच ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है, ये जहां पे टच हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू सर्कल। विल लाई, ये जो लाई करेगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ना लाई करेगा ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू सर्कल। दो सर्कल को अगर हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो उसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। अब जरा सुनो कैसे इसको करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि थ्योरम क्या होता है, थ्योरम में पहले हम लोगों का काम होता है, सबसे पहला काम होता है थ्योरम को अच्छा से रीड करना, जो हम लोगों ने रीड कर लिया। उसके बाद होता है डायग्राम ड्रॉ करना, है ना, वो ड्रॉ करते हैं, यही एक्सटर्नली लेके चलते हैं। हाँ, तो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं P, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, और एक कोई दूसरा सर्कल है
ये, ठीक है, ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं क्यूब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ ये जिस जगह पे टच कर रहा है उसका नाम हम लोग दे देते हैं ए। जिस जगह पर टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है ना, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, ठीक है, ए। यहाँ पे देना ठीक नहीं लगेगा, चलो ऊपर ही दे देते, कहाँ दे, जगह भी तो वैसा नहीं है, चलो ठीक है, ए पॉइंट पे टच कर रहा है। तो पहला काम ये तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और पहला काम क्या होगा, लिखना कि एक सर्कल है जिसका दो सर्कल है, दो सर्कल का सेंटर क्या है, एक का सेंटर पी है, एक का सेंटर क्यू है, दोनों एक दूसरे को ए पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ना, यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दिए। ये लाइन को हम लोग लिखते हैं सी डी। ठीक है, सी डी, ये लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। ये तुम पहले लाइन में लिख दोगे, पहला बात लिख दोगे कि दो सर्कल है, दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, पी और क्यूब, दोनों दूसरे को ए पॉइंट पे टच कर रहा है, ये बात तुमने लिख दिया। दूसरा, पहला बात तो हो गया। दूसरा क्या प्रूफ क्या करना है कि पी ए क्यूब कोलिनियर है। कोलिनियर का तात्पर्य, कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर के मीनिंग क्या होता है, एक लाइन में है। प्रूफ क्या करना है कि पी ए क्यूब ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में है, क्या है, एक लाइन में है। तुम यहाँ पे लिख दोगे कि पी ए और क्यूब आर कोलिनियर, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पी ए क्यूब कोलिनियर है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा तुम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, पी ए और ए क्यूब को ज्वाइन कर दिए, ये तुम यहाँ पे लिख सकते हो। बहुत ही आसान थ्योरम है ये वाला, बहुत ही आसान, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, पी ए क्यूब कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है। तीसरा में क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो अपने मन से तुम एक्स्ट्रा क्या कंस्ट्रक्ट करो वो लिखना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा क्या कंस्ट्रक्ट किए, पी ए और ए क्यूब को ज्वाइन कर दिए। और इसको भी यहीं पे लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में, क्या कि एक टेंजेंट को भी हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट ही है ना, कोई भी लाइन किसी सर्कल को जस्ट टच करते हुए पास हो रहा है किसी पॉइंट पर, टेंजेंट कहलाता है। तो सी डी क्या है, टेंजेंट है। ये भी तुम कहाँ लिख सकते हो, तीसरा नंबर में लिख सकते हो। और फाइनली आ गया क्या, प्रूफ। प्रूफ पता है यहाँ पे जरूरत है नहीं, बस अगर मुंह से बोल देंगे तुम लोग समझ जाओगे। प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है, बात को सुनना। चौथा बात क्या, प्रूफ। ये बताओ पी ए क्या है, रेडियस है ना, पी ए रेडियस है। किस पॉइंट पे टच कर रहा है, ए पॉइंट पे। और ए पॉइंट किसका है, सी डी टेंजेंट का है। और हम लोग एकदम शुरू में पढ़े थे कि सर्कल का रेडियस जो है सर्कल के टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, एकदम शुरू में पढ़े थे। पहला थ्योरम, पहला क्लास का पहला थ्योरम हम लोग यही पढ़े थे, है ना, पढ़े थे कि पी ए जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एकदम लंबवत है, स्ट्रेट है। कोई लाइन किसी दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब एकदम स्ट्रेट है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। मतलब कि पी ए जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। सिमिलरली डी क्यूब ए परपेंडिकुलर है ए पॉइंट पे, किसका, सी डी का। तो क्यूब परपेंडिकुलर, क्यूब ए परपेंडिकुलर है ए पे, पी ए परपेंडिकुलर है ए पे, तो जाहिर सी बात है पी ए की कोलिनियर होगा। बस ये प्रूफ है। बात को सुनना, पी ए रेडियस है, वो सर्कल का ए पॉइंट पे टच कर रहा है, ये टेंजेंट का ए पॉइंट पे। और हम लोग शुरू में पढ़े थे, पहला थ्योरम पढ़े थे कि पी ए जो है मतलब रेडियस जो होता है सर्कल के टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ना। तो पी ए जो है परपेंडिकुलर है सी डी का ए पॉइंट पे, परपेंडिकुलर है सी डी का ए पॉइंट पे। सिमिलरली क्यूब ए क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी का ए पॉइंट पे। दोनों परपेंडिकुलर है ए पॉइंट पे, यानी कि पी ए क्यूब क्या कोलिनियर होगा। बस ये प्रूफ करना था, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अभी हम लोग थ्योरम पढ़ रहे थे, उस थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ रेडियाई, ये क्या है, एमसी क्यूब है, 11 नंबर का एमसी क्यूब है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ ये 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका एमसी क्यूब है। और एमसी क्यूब कौन सा है, 4 है,
हम 4 का बात कर रहे हैं, ठीक है। पेज का बात करिएगा 219 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मान लो इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि द टू सर्कल टच इच अदर, टच कर रहा है इच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली ये वाला एक्सटर्नली टच कर रहा है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल, तो दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये तो वो जो बच्चा मामा बोलता है अभी बता देगा, है ना। सिंपल, दोनों को ऐड कर देना है, हो गया। पहला कितना 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है ना 5वां नंबर क्वेश्चन 5, ये एमसीक्यू है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द लेंथ ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ध्यान सुनो, यहाँ पे ये सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, तो जो बड़ा सर्कल होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा 3.5 सेंटीमीटर। मान लो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है ये 3.5 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। ओ ए मान लो ओ ए कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक सर्कल मान लो ये किसका है, छोटा वाला सेंटर का रेडियस, छोटा वाला कहाँ पे है मान लो ये ओ डैश मान लो, तो ओ डैश ए कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ध्यान सुनो, ओ ए जो है वो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है और ओ डैश ए जो है छोटा वाला सर्कल का रेडियस है ना, ओ डैश ए छोटा वाला सर्कल का रेडियस है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ भी वही कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या बोला है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल के डिस्टेंस किसका, सेंटर का। देखो बड़ा वाला क्या है 3.5, छोटा वाला क्या है ओ डैश, डिस्टेंस क्या है एक्चुअली में ओ डैश, ओ डैश ही तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो ओ डैश ही है ना। और ओ डैश कैसे निकलेगा, ओ ए माइनस ओ डैश है और ओ ए कितना है 3.5 और ओ डैश कितना है 2 है, तो कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। अभी जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा उस थ्योरम के ऊपर 2 छोटा सा क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, ठीक है। देखो ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कौन सा है 14 है, ठीक है। तो किताब खोल कर अपना देख लेना कौन सा 14 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल विद द सेंटर ओ, ठीक है ना। कि क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, फोकस होकर सुनो, कि एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के चारों मतलब चारों तरफ क्या बोलेंगे कि सर्कमस्क्राइब्ड एक क्या है पैरेललोग्राम बोला है, क्वाड्रिलेटर बोला है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर है और सर्कल का सेंटर क्या है ओ, ठीक है, सर्कल सेंटर क्या है ओ, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। सर्कल सेंटर क्या है ओ और विद द सेंटर ओ, लेट अस प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये क्या करना है प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ये। अच्छा इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी। तो जैसे कि हमने बताया था, तुम लोग को शुरू में बताया था कि जब हम लोग थ्योरम को करते हैं या एप्लीकेशन करते हैं तो तुम्हारा पहला काम होता है डायग्राम ड्रॉ करना, कर लिया डायग्राम को ड्रॉ। उसके बाद क्या करना है, पहला बात जो तुम यहाँ पे ड्रॉ किए हो वो लिखना होगा। तो क्या है कि ए बी सी डी एक क्या है क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल विद द सेंटर ओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ये कहीं ना कहीं तो टच कर रहा है ना, देखो मान लेते हैं ए बी को पी पे, बी सी को क्यूब पे, सी डी को आर पे, पी क्यूब आर एस, और ये जो है ना पी क्यूब आर एस पे टच कर रहे हैं, टच कर रहा है। ये बात तुम्हें पहला लाइन में लिखना पड़ेगा, यहां लिख दिए। पहला लाइन में क्या लिखना होता है, जो तुम यहां ड्रॉ किए वो लिखना होता है, लिख दिए। दूसरा कि क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है, यहाँ तो दे ही दिया है प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे नहीं है, क्या नहीं है कि एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए,
है ना। तो ए बी प्लस सी डी। अच्छा ए बी की अगर हम लोग बात करें, ए बी का बात करें तो ए बी नहीं हो सकता है ए पी प्लस पी बी? ऐसा हो सकता है क्या? ए बी की जगह पे लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिख सकते हैं ना ए बी को ए पी प्लस पी बी। और यहाँ पे क्या है, सी डी है, सी डी कहाँ है, यहाँ है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर डी। कोई दिक्कत यहाँ पे? ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब जरा मुझे बताओ ए पी इज इक्वल टू ए एस हो सकता है? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ए पी इज इक्वल टू ए एस क्यों हो सकता है? सपोज करो कि ए एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज नहीं एक्सटर्नल पॉइंट है ए, और एक्सटर्नल पॉइंट से ये सर्कल के दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ए पी और ए एस। और हम लोग थ्योरम पढ़े थे शुरू में कि जब कभी भी सर्कल के बाहर से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए पी इज इक्वल टू ए एस। नहीं हो सकता? हो सकता है। ए पी की जगह हमने ए एस लिख दिए। अब देखो क्या है, पी बी, सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू बी क्यूब, पी बी इज इक्वल टू बी क्यूब। क्यों? बी एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए, कौन कौन सा, बीपी और बी क्यूब। तो बीपी और बी क्यूब आपस में बराबर भी होगा। तो अब देखो बीपी की जगह पे क्या लिख देंगे, बी क्यूब। सुनना, बात को सुनना। अब देखो सी आर, सी आर क्या है, ये है, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यूब हो सकता है। क्यों? सी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या क्या, सी आर और सी क्यूब, दो टेंजेंट ड्रॉ किया हम लोगों ने, ठीक है। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यूब, तो सी आर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, सी क्यूब लिख दिया। आर डी की जगह पे डी एस, और सब क्या है, सिंबल है प्लस का। अब देखो ए एस कहाँ है, यहाँ है, और एस डी कहीं है यहाँ है, तो इसको एक साथ रखो, ए एस प्लस एस डी, इसको और इसको एक साथ रखा। तो अभी जाहिर सी बात है ये एक साथ आ ही जाएगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखो ए एस प्लस एस डी इज इक्वल टू ए डी, देखो ना, ए एस प्लस एस डी इज इक्वल टू ए डी, है ना, ए डी। और बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो क्या हो जाएगा, बी सी। प्रूफ हो गया, देखो तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी या डी ए बी सी, प्रूफ हो गया ना, समझ रहे हो। तो यहां पे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि ये वाला ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्यों था? क्योंकि ए एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन था। इसी एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन कर ले तो मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन है तुम्हारा 12 का 2 नंबर, देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, ठीक है, 12 का 2, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। सुनना कि एक सर्कल, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के भीतर एक सर्कल है, ठीक है, ट्रायंगल के भीतर एक सर्कल है। डायग्राम के लिए माफी चाहूंगा, भीतर जो डायग्राम ड्रॉ किए सर्कल ए बी सी, और क्या है, सेंटर है ओ, और P क्यूब R पे टच कर रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BP दिया हुआ है, BP ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ध्यान सुनना, AC 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC वो दिया हुआ है X, और यही निकालना है X का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, BC निकालना। ध्यान से सुनना, इसी कॉन्सेप्ट अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे यहां से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान सुनो, बताना AP इज इक्वल टू AR हो सकता है। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में शॉर्ट आंसर है, उतना लंबा नहीं खींचना है। सुन लो, AP इज इक्वल टू AR होगा, क्यों होगा, A एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया हम लोगों ने, कौन कौन से टेंजेंट ड्रॉ किया, AP और AR, दो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी AP 4 है तो AR भी 4 ही होगा ना। नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, AP 4 है तो AR भी तो 4 ही होगा, क्यों, दोनों आपस में तो इक्वल है। और AC कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, और ये 4 है तो RC कितना होगा, 8, है ना, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। AP 4 तो AR भी 4, AC है 8 में से 4 चला, कितना बचा, सॉरी AC है 12 में से 4 चला, कितना बचा, 8 क्या है, RC, जो RC होगा वही तो C क्यूब होगा ना,
क्योंकि सी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों आपस में बराबर होगा, तो सी आर और सी क्यू भी तो बराबर ही होगा। तो ये 8 तो ये भी 8, और ये देखो ए पी 6 है तो बी क्यू भी तो 6 ही होगा ना, 6 ही होगा ना। क्यों? यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, बी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। तो ये 6 है तो ये भी 6, तो बी सी कितना दिया था, x दिया था, x निकालना है, दोनों का सम 8 + 6 14, खत्म। समझ में आया ना? ओके। देखो ये एप्लीकेशन 15 है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में यही बोला कि एडजॉइनिंग फिगर, ये एडजॉइनिंग फिगर में ये एडजॉइनिंग फिगर है, इस फिगर को देख करके ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बस इतना बोला है, मैं वो बात नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा क्या क्या प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ए डी प्लस बी ई, हाँ बी ई, अच्छा ठीक है, ई डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, सी बी ई दिया हुआ है, बी ई, अच्छा हम गलत कर दिए, यहाँ पे ई होगा, ये ई होगा और ये एफ होगा, इसीलिए बोले इतना अजीब क्यों दे रहा है। ठीक है, डी ई एफ, हाँ डी ई एफ, अभी ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल्स टू ए एफ प्लस सी ई प्लस बी डी इज इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ भी देखो सेम बात अभी हम लोगों ने पढ़ रहा था, ध्यान सुनना, यहाँ भी सेम बात क्या है, ये सभी आपस में बराबर होंगे। क्या क्या बराबर होंगे, मैं जैसे लिख दे रहा हूँ, क्या क्या बराबर, देखो ए डी बराबर होगा ए एफ का ना, ए डी बराबर होगा ए एफ का ना, सिंपल सी बात है, बराबर होगा ना। क्यों? ए एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे, तो ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ। सिमिलरली बी डी इज इक्वल्स टू बी ई, सिमिलरली ए सी ए नहीं ई सी इज इक्वल्स टू सी एफ, है ना। सबको सम कर दो, सम कर दो, तो क्या आ जाएगा, सम कर दो ए डी, ये देखो इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब कि ये देखो क्या है, बी ई इज इक्वल्स टू बी डी, बी ई इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, बी ई इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, और फिर सी एफ इज इक्वल्स टू सी ई। ऐसा क्यों किया, देखो इसको सम करो, क्या होगा, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल्स टू ए एफ प्लस बी डी प्लस सी। प्रूफ हो गया, एक तो प्रूफ हो गया, बस एक प्रूफ हो गया ना। अब निकालना क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द ऑल द साइड। ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड। तो थ्री साइड क्या है, देखो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है ना पेरीमीटर, पेरीमीटर यही होता है ना ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी प्लस ए डी, ए बी की बात किया है ना, तो ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, लिख सकते हैं ना ए बी को ए डी प्लस डी बी। बी सी को लिख सकते हैं क्या, बी ई प्लस सी ई, और सी ए को लिख सकते हैं क्या, सी एफ प्लस ए एफ, सी एफ प्लस एफ इज इक्वल्स टू ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान से देखो, ए डी, देखो यहाँ पे ए डी को यहाँ रखें, फिर किसको रखे साथ में, बी ई को यहाँ रखें, फिर किसको रखे साथ में, सी एफ। अब बचा हुआ चीज़ को एक साथ रखते हैं, डी बी प्लस सी ई प्लस ए एफ इज इक्वल्स टू, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, वही बात लिखना है। अब जैसा बता दो हमें, जो ये होगा वही तो ये होगा ना। क्यों, अभी देखो यहाँ पे हम लोग इक्वल प्रूफ कर चुके थे। मान लो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा ना, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जो ये है वही ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल्स टू यही पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए ओ, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल्स टू 1/2, वही पेरीमीटर। प्रूफ हो गया। ये 2 क्यों आया,
A2 क्यों आया? अरे इसकी जगह पे यही पुट कर देंगे, तो AD प्लस AD 2AD, BE प्लस BE 2BE, CF प्लस CF 2CF, 2 कॉमन आ जाएगा, हमने एक स्टेप जंप किया, तो AD प्लस BE प्लस CF इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और इतना इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। एप्लीकेशन खत्म, चैप्टर भी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।